बीटा गामा फंक्शन में बेटा ये आर्टिकल है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स का जो वैल्यू होती है बेटा गामा n अपॉन ए की पावर, इसे मैं प्रूव कर रहा इसे लाइट करा बेटा हमने आई लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स और x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। तो बेटा जो गामा फंक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक, इसका जो मान होता है वो गामा n होता है। इस प्रॉपर्टी अगर गामा फंक्शन में क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। e की पावर माइनस एक्स में माइनस वन का जो कोफिशिएंट है उसे हम y मानते हैं, तब हम इसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ e की पावर माइनस ए एक्स है तो माइनस वन का जो कोफिशिएंट है ए एक्स, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बेटा पुट करके चले ए एक्स को हमने y मान लें, x इक्वल टू वाई अपॉन ए। जब भी हम बीटा गामा फंक्शन में क्वेश्चन सोल्व करते हैं कभी x की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशियल नहीं करते, पहले हम यहाँ x बनाओगे तो इसका डिफरेंशियल करा बेटा हमने डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए डी वाई। पुटिंग दीज वाई ये इसमें वैल्यू पुट करिए बेटा हमने x के स्थान पर 0 रखा तो y का मान 0, x के स्थान पर इन्फिनिटी रखा तो y का मान इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट चेंज नहीं हुई। e की पावर माइनस एक्स को ए एक्स को मैंने y माना तो e की पावर माइनस वाई हुआ। x के स्थान पर y अपॉन ए वैल्यू पुट कर दी, इसकी होल पावर n माइनस वन, डी एक्स के स्थान पर डी एक्स की वैल्यू पुट करी 1 अपॉन ए डी वाई। ए एक्स के स्थान पर y, एक्स के स्थान पर y अपॉन ए और डी एक्स के स्थान पर 1 अपॉन ए डी वाई मैंने पुट कर दिया। अब कोष्टेंट राशि मैंने बाहर निकाल ली। कोष्टेंट है ए की पावर n माइनस वन, ये कोष्टेंट है प्लस वन है, ये भी मैंने बाहर निकाल लिया। 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई वाई की पावर n माइनस वन इंटू डी वाई। इस वन से ये वन कैंसिल हो गए तो i इक्वल टू वन अपॉन ए की पावर n लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई वाई की पावर n माइनस वन इंटू डी वाई। ये जो वैल्यू है बेटा वो गामा n की वैल्यू है और ये a की पावर है। 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस वन का मान एक्स का रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हुए इसका मान गामा n अपॉन ए की पावर n आना चाहिए। तो जो कि मैंने बेटा प्रूफ करते हैं गामा n अपॉन ए की पावर n, ये मुझे प्रूफ करना था। एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एन का मान गामा एन अपॉन गामा एम प्लस। ठीक, इसका प्रूफ बेटा ये करीब करीब पेपर में हर साल ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है बीटेक में भी और बीएससी में भी। ठीक, ये जो आर्टिकल है बेटा इसे प्रूफ करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैंने भी आपको प्रॉपर्टी कराई 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स का जो मान है वो गामा n अपॉन ए की पावर n है। इसमें a के स्थान पर z रिप्लेस कर दो तो वी नो दैट गामा n अपॉन z की पावर n 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस के जेड एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। मैंने इसमें a के स्थान पर z रिप्लेस कर लिया तो ये x का रेस्पेक्ट इंटीग्रल है। यहाँ अब जाइए बेटा z कोस्टेंट है, अब इस कोस्टेंट को वेरिएबल बनाना है मुझे, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। गामा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस के जेड की पावर n एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। इसी इक्वेशन मैंने फर्स्ट का नाम दे दिया। गामा एम तो आ चुका, गामा एम मुझे और चाहिए वेरिएबल जेड लेकर। गामा एम का जो मान रहा होगा वो वेरिएबल जेड लेते हुए 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड की पावर m माइनस वन डी जेड, यानी कि इसकी तो मल्टीप्लाई कर दो, इसके रेस्पेक्ट जेड, इसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दो और लिमिट ले दो। तो इसमें बेटा मल्टीप्लाई बाई इसकी मल्टीप्लाई करी e की पावर माइनस जेड की पावर m माइनस वन की मल्टीप्लाई करी एंड इंटीग्रेट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू जेड
and taking limit of z equal to 0 to z tends to infinity। तो z की जो लिमिट मैंने 0 से इन्फिनिटी ले ली, तो गामा एन आया लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस z की पावर m माइनस 1 dz। लिमिट 0 से इन्फिनिटी, फिर 0 से इन्फिनिटी, दो इंटीग्रल हो गए, एक x का रेस्पेक्ट एक z का रेस्पेक्ट। e की पावर माइनस जेड एक्स पहले से है, z की पावर एन बी, x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, e की पावर माइनस z की पावर m माइनस 1 dx और dz। इसकी मल्टीप्लाई करी, ठीक, z का रेस्पेक्ट इंटीग्रल का, और लिमिट आपके पास 0 से इन्फिनिटी आ गया। अब आपके पास ये तो मान हुआ बेटा गामा m का, तो गामा n गामा m, ये वैल्यू गामा m की है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी बेटा मैंने यहाँ लिया, ठीक, e की पावर माइनस जेड एक्स और e की पावर माइनस जेड, e की पावर माइनस के जेड मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स जेड की पावर m प्लस n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 मैंने बाहर निकाल लिया, z के रेस्पेक्ट इंटीग्रल dz, और आपके पास बेटा dx आया। अब अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस के ए जेड की पावर m माइनस 1 dz, अगर मैं इसे n लेता हूँ तो आपके पास होगा गामा n अपॉन a की पावर n। यहाँ a के स्थान पे 1 प्लस एक्स है, a के स्थान पे 1 प्लस एक्स है, और n के स्थान पे m प्लस n है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने 0 से इन्फिनिटी ए के स्थान पर 1 प्लस एक्स है और n के स्थान पर m प्लस n है, तो इसका जो मान आ बेटा x की पावर n माइनस 1 तो एज इट इज रखा, और इसका जो मान हुआ गामा m प्लस n अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। ये कंडीशन मैंने इस्तेमाल कर दिया बेटा, क्योंकि जेड का कोएफिशिएंट 1 प्लस एक्स है वो अपॉन में चलेगा, और n के स्थान पे m प्लस n है, मैंने यहाँ कर दिया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये जो मैंने प्रॉपर्टी अभी आपको प्रूफ कराई थी, ठीक, एक्स वैल्यू मिलेगा, यहाँ मैंने जेड के अकॉर्डिंग इसे लिख दिया। अब आपके पास गामा n गामा m गामा n गामा m, अब बेटे से कॉन्स्टेंट अपॉन में लेंगे, गामा m प्लस के n, लिमिट 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n dx। ये बेटा मैंने आपको बीटा फंक्शन में प्रॉपर्टी बताई थी कि बीटा mn का जो मान होता है वो आपके पास 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n dx होता है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे बेटा हमने बीटा mn कह दिया। तो बीटा mn का मान गामा n गामा m अपॉन गामा m प्लस n, जो कि हमें प्रूफ करना था। यह है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, गामा 1/2 का मान √π है, इसे मुझे प्रूफ करना बेटा। ये भी अपना अपना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका प्रूफ बेटा। वी नो दैट बीटा 1/2 और 1/2 का मान बन जाएगा बेटा गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस के 1/2। मैंने अभी आपको प्रूफ करा कि बीटा mn का जो मान है वो गामा m
गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन है, तो इनमें एम और एन का मान 1/2 मैंने पुट कर दिया बेटा। अब आपके पास इसकी वैल्यू होगी बीटा 1/2 और 1/2 गामा 1/2 का स्क्वायर अपॉन गामा 1। गामा 1 का मान 1 होता है, इसलिए बेटा गामा 1 का मान 1 होता है, इसलिए मैंने बीटा 1/2 गामा 1/2 का स्क्वायर। अब इसे बेटा 1/2 मान, तो बीटा एम एन की प्रॉपर्टी लगाई। बीटा एम एन का एक फार्मूला होता है, बीटा एम एन लिमिट 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने लिखा बेटा लिमिट 0 to 1 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 डी एक्स का जो मान आया वो गामा 1/2 का स्क्वायर है। तो 0 से 1 एक्स की पावर माइनस 1/2 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स का जो मान है गामा 1/2 का स्क्वायर है। अब बेटा मैंने इसमें पुट करा, पुट एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिफरेंस करा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। इसमें एक्स के स्थान पर बेटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, उसका डिफरेंस कर दिया। एक्स के स्थान पर 0 रखूँगा तो थीटा का मान 0, एक्स के स्थान पर 1 रखूँगा तो थीटा का मान π/2 आ जाएगा। तो लिमिट 0 से π/2 आ जाएगा। एक्स के स्थान पर 0, थीटा का मान 0 आ जाएगा। एक्स के स्थान पर 1, तो 1 = साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान 1 आ गया और थीटा का मान π/2 आया। एक्स के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर माइनस 1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर माइनस 1/2 डी एक्स के स्थान पर डी एक्स की वैल्यू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा का मान गामा 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास बेटा लिमिट 0 से π/2, ये आपके पास है साइन थीटा की होल पावर माइनस के 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आपके पास होगा कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर माइनस 1/2 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा का जो मान आया वो गामा 1/2 का स्क्वायर है। इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो गया। तो लिमिट 0 से π/2 ये साइन थीटा की पावर -1 है अपॉन साइन थीटा आ गया, कोस थीटा की पावर -1 है 1 अपॉन कोस थीटा आया, ये 2 साइन थीटा डी थीटा गामा 1/2 का स्क्वायर। साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, 2 बेटा 1 बाहर निकाल लिया, थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा 1 का इंटीग्रल थीटा हुआ। लिमिट 0 से π/2 इक्वल टू गामा 1/2 का स्क्वायर 2 π/2 माइनस 0 गामा 1/2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू π/2 इक्वल टू रूट गामा 1/2 का स्क्वायर। इस 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास बेटा इधर स्क्वायर है तो ये आपके पास रूट पाई आ जाएगा। ये आपके पास गामा 1/2 का मान रूट पाई है, ये हमें सिद्ध करना था, प्रूफ करना था बेटा।